हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक करंट्स रिलेटेड अपन एक्सरसाइज प्रॉब्लम देख रहे थे। आज अपन जो एक्सरसाइज का 4th नंबर का प्रॉब्लम है वो देखेंगे। इसके बाद बचा 3rd नंबर का, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इसके पहले जो अपने प्रॉब्लम्स पढ़े उसकी आपने प्रैक्टिस की होंगी, वो अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे। गॉट इट। चलो अब देखते हैं भैया प्रॉब्लम्स नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक आयरन क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है ऑफ 110 मतलब 1100 वैट इज ऑपरेटेड। कितने वैट की है वो, मतलब आपको वैट का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर कितना दिया है इलेक्ट्रिक आयरन का, 1100 वैट मतलब 1100 वैट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। अब उतने वैट की जो आयरन है वो क्या हो रही है, डेली 2 आवर्स में यूज हो रही है। ठीक है, बाद में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक्सपेंसेस। अब वो इलेक्ट्रिकल जो कंजप्शंस कर रही है, जो यूटिलाइजेशन कर रही है भैया, कितना चार्जेस उसको अमाउंट लग रहा है, दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब क्या पूछा कि अप्रैल मंथ में हर एक दिन वो इलेक्ट्रिक आयरन 1100 वाट की हर दिन 2 आवर्स यूज हो रही है। तो भैया पूरे मंथ में अगर हर दिन वो 2 आवर्स यूज होगी तो उसका चार्जेस कितना आएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस कितना आएगा। समझ में आ रही बात, मतलब चार्जेस कितना निकलेगा, मतलब सीधा सीधा समझ जाओ भैया बिल कितना आएगा। समझ में आई बात। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आयरन है ऑपरेटेड हो रही है डेली 2 आवर्स, मतलब एक दिन का पहले निकालना पड़ेगा बराबर। एक दिन का अगर एनर्जी अपन ने निकाला तो एक दिन का अगर उतना, तो अप्रैल मंथ में डेज कितने होते, 30। तो एक दिन का इतना तो 30 डेज का कितना, तो वो हो जाएगा उतना यूनिट बराबर है। जो यूनिट मिलेगा वो यूनिट को आपको क्या दिया, देखो द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट। तो पहले टोटल यूनिट निकालना पड़ेगा पूरे मंथ का। पूरे मंथ के यूनिट निकालने के लिए पहले आपको एक दिन का यूनिट निकालना पड़ेगा, और एक दिन का मिला के मतलब जितना होगा उतना मल्टीप्लाई बाय 30 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ इज 30। तो वो 30 जो भी यूनिट आएगा तो वो हो जाएगा आपका टोटल यूनिट जो अप्रैल मंथ में यूज हुआ, उसको आप मल्टीप्लाई करो, जो आपको चार्जेस दिया है 5 रुपीज, तो आपको मिलेगा भैया आपका एनर्जी कंजप्शन एक्सपेंसेस। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस। पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी आपको गिवन दैट दिया है, वैट और किलो वैट का भी यूज करना है। मैंने बताया था आपको, वैट अगर छोटे लेवल पे है तो अपन वैट यूज करते हैं, और बड़े लेवल पे है तो किलो वैट यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक दिन का है तो ठीक है वैट, लेकिन यहाँ पे तो पूरे मंथ का निकालना, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन तो आपको वैट का क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, किलो वैट। क्यों, क्योंकि टाइम देखो आपका 2 आवर्स डेली है ना, तो मंथ के कितने हो गए 60 आवर्स, तो टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा है ना, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको मल्टीप्लाई, मतलब जो वैट में है वो आपको किलो वैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप कि ओरली आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम के अंदर में आपको करना क्या है। तो चलो अपन चलते हैं। अभी अपना फॉर्मेट क्या है, यस आंसर में क्या लिखते हैं अपना, गिवन दैट लिखते हैं ना। तो गिवन दैट में आपको क्या दिया, यस सबसे पहले क्या दिया आपको, पावर। इट मीन्स दैट पी कितना दिया, 1100 वैट बराबर है। अब मैंने पावर वैट का क्या करना है आपको, किलो वैट। अगर वैट का किलो वैट करना तो अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा 1000 से डिवाइड करते हैं बराबर है, तो ये बन जाएगा आपका किलो वैट बराबर है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट हो जाएगा, और ये 11 डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये 0.1 हो जाएगा, 1.1 किलो वैट हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद में आपको टाइम कितना दिया, टाइम दिया है आपको 2 आवर्स डेली बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक आयरन। क्या करना है आपको, क्या निकालना है, एक्सपेंस ऑफ, क्या निकालना है ध्यान दो, एक्सपेंस ऑफ यूजिंग, कौन यूज कर रहा है, यूजिंग इलेक्ट्रिकल आयरन। कौन सा मंथ, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन अप्रैल मंथ, ये आपको निकालना है। इजी है बिल्कुल, ध्यान दो इधर, इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, पावर दिया है, टाइम दिया है, और आपको यूजिंग इलेक्ट्रिकल आयरन जो निकालना है वो आपको क्या करना है, उसके एक्सपेंसेस निकालना, उसके चार्जेस निकालना। सिंपल है। तो यहाँ पे आएगा फिर अपना फ्रॉम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे 2 फॉर्मूला आएंगे भैया, पहले एक दिन का
बराबर है। उसी को अपन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो पूरे मंथ का, और बाद में कंजप्शंस का मतलब चार्जेस का, मतलब दो फार्मूले यूज होंगे। तो पहला फार्मूला आई थिंक आपको पता होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये फार्मूला आपको पता है, बराबर। अब ये फार्मूला आया कैसे, यहाँ पे आ जाओ फट से, आपको ये फार्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी ये है, तो टाइम डिनोमिनेटर इधर चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। क्लियर हो गया। अब दूसरा कौन सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है भैया कि चार्जेस कितने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अपन ने एनर्जी कंज्यूम कितना किया है और चार्जेस उसको कितना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यस, एनर्जी कंज्यूम इनटू क्या है, चार्जेस पर यूनिट, चार्जेस पर यूनिट। ये दोनों फार्मूला आपको यूज करना है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं। गॉट द पॉइंट, पॉइंट समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी। एनर्जी कंजप्शन एक्सपेंसेस इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम इनटू चार्जेस पर यूनिट। ये समझ में आया आपको क्या करना है, मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया। चलो अब नंबर 1, फ्रॉम फार्मूला कौन सा, नंबर 1 क्या है आपका पहला फार्मूला, देखो यहाँ पे, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू, क्या है पहला फॉर्मूला आपका, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम, बराबर। अब क्या है आपके पास में, पावर कितना है, देखो पावर कितना है, यस 1.1 इंटू टाइम कितना है 2। तो ये क्या हो गया भाई आपका 2.2 एनर्जी। 2.2 एनर्जी का यूनिट क्या होता है, यस क्या होता है एनर्जी का यूनिट, आपके पास में पता है कितना, किलो वैट आवर। देखो ना, पावर का यूनिट हो गया किलो वैट और टाइम का यूनिट आवर, तो ये किलो वैट आवर। अपन यही गलती करते हैं, लिख तो लेते हैं लेकिन यूनिट ही नहीं लिखते। तो पहला क्या मिला आपको, एनर्जी इक्वल टू 2.2 किलो वैट आवर। तो ये तो हो गया भैया एक दिन का, बराबर है। एनर्जी कंज्यूम जो अपन ने निकाली ना, एनर्जी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है भैया, देयरफॉर दूसरी एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम इन, कहाँ पे, एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और अप्रैल मंथ में डेज कितने होते हैं बेटा, यस दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 30 डेज। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बराबर है ना। तो एनर्जी क्या होगी, सिंपल है, कितना है, फॉर्मूला सेम टू सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, एनर्जी कंज्यूम वाला पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना रहेगा, यस कितना 2.2, बराबर है 2.2, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, बराबर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यस कितना हो जाएगा, ये 66 किलो वैट आवर, बराबर है। कितना हो जाएगा, 66 किलो वैट आवर। और इसी को भी अपन बोलते हैं 66 यूनिट्स। क्या बोलेंगे इसको, 66 यूनिट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1 किलो वैट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, आपको ये पता है। हैंस 1 किलो वैट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये फिनोमिना आपको अच्छे से पता है, पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला टॉपिक जो आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना था, एक दिन का फिर एक महीने का, बराबर है। अब सेकंड फॉर्मूला आपको क्या बोलते हैं भैया कि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस वो कितना है। तो देखो फ्रॉम फार्मूला टू क्या है आपका, फ्रॉम फार्मूला 2 देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस इक्वल टू, बराबर है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम इनटू क्या है, चार्जेस पर
यूनिट, बराबर है। कितना एनर्जी कंज्यूम किया अपन ने? यस, नंबर ऑफ अप्रैल मंथ में 66, ठीक है, 66 किलोवाट आवर। और ये कितना है उसका चार्जेस? यस, 5 रुपीज़, बराबर है, इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? या फिर मैं थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा? 330 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर जो एनर्जी कंज्यूम आपने अप्रैल मंथ में की है। अब सबसे आखिर में अपन क्या करते हैं, ये तो पूरा एक दिन का अपन ने निकाला, एक दिन का 2.2 निकला, पूरे मंथ का कितना निकला? 66 निकला, उसको चार्जेस से मल्टीप्लाई किया 5, तो आंसर निकला अपना 330 रुपीज़। गॉट द पॉइंट? समझ में आई बात? चलो, अब यहाँ पे आपको ये आंसर होने के बाद में अपने को क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे आखिरी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसके कारण मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद अपने को दूसरा प्रॉब्लम भी लेना है और एक ही नोट्स में आना चाहिए करके, मैं थोड़ा सा इसको पास में लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा ये? 66 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? यस, 330 रुपीज़। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? सबसे लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होता है। तो क्या आ जाएगा अपना स्टेटमेंट? देखो, देयरफॉर द एक्सपेंस ऑफ यूजिंग, किसने यूज किया? आयरन। कौन सी आयरन? इलेक्ट्रिकल आयरन लिखा तो भी चलेगा। फॉर कितना? फॉर 2 आवर्स। क्या हुआ? डेली। कौन सा मंथ? इन द मंथ ऑफ, कौन सा था? अप्रैल। यस, अप्रैल इज कितना? 330 रुपीज़। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब ये जो था आपका 4th नंबर का, थोड़ा सा घुमाने वाला प्रॉब्लम है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद अपन जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो है 3rd नंबर का, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं अभी अपन 3rd प्रॉब्लम अपना, ठीक है। तो 3rd प्रॉब्लम देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आपको अच्छे समझ में आएगा, शायद मैंने कलर पेन से भी लिखा है। क्या? विच विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, क्या देख रखा? 500 मतलब 500 वाट टीवी, एक टीवी सेट दिया है आपको, वो 500 वाट का है। इन 30 मिनट्स एक टीवी जो है 500 वाट का टीवी सेट, वो 30 मिनट चल रहा है, और 600 वाट का एक हीटर है, वो 20 मिनट्स चल रहा है। अब दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि भैया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यस, गिवन दैट। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे 2 पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। 2 पार्ट है अपने पास में, कौन सा? फॉर टीवी सेट, ठीक है, और दूसरा कौन सा बन जाएगा मेरा? फॉर हीटर, ठीक है ना, फॉर हीटर, बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही आपके पास में दिए हैं, बराबर है, फॉर टीवी सेट और दूसरा फॉर हीटर, ठीक है। अब चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया भैया? 500 वाट टीवी सेट, मतलब टीवी सेट का क्या दिया आपको? पावर कितना दिया? यस, 500 वाट। सेम टू सेम हीटर का भी पावर कितना दिया आपके पास में? पावर दिया बेटा आपको कितना? 600 वाट। चलो, तो उसके बाद में टीवी सेट का टाइम कितना दिया? टाइम आपको दिया है बेटा 30 मिनट्स, बराबर है। अब 30 मिनट्स के आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वैट है तो यहाँ पे टाइम चाहिए आपको सेकंड में, लिमिटेड है ना, 500 ही वैट है, ज़्यादा नहीं है ना। इसके पहले के प्रॉब्लम में अपने बहुत ज़्यादा था तो अलग से पड़ा था। तो 30 मिनट का है तो मिनट के क्या करेंगे अपन? सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? 30 × 60 सेकंड, मल्टीपल अब 60 ना, 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट के कितने? तो 30 × 60 रख दिया, ठीक है। कैलकुलेशन करो ना करो, डायरेक्ट पुट किया तो भी चलेगा। सेम टू सेम इधर भी क्या होगा अपना? सेम। क्या होगा? टाइम, यस, कितना? 20 मिनट्स दिया है, तो 20 मिनट्स का क्या होगा? 20 × 60 सेकेंड, बराबर है। तो आपको निकालना क्या है? तो विच विल स्पेंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। सो देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, कौन सी? कि अब दो एनर्जी निकालनी है, तो पहले की अपन एनर्जी अगर निकालते हैं तो वो E1 कहलाएगा, और दूसरी की एनर्जी होगी तो वो E2 कहलाएगा। समझ में आई बात? इजी है बिल्कुल। चलो, फ्रॉम फार्मूला क्या है अपने पास में? फ्रॉम फार्मूला क्या है बेटा? फ्रॉम फार्मूला एनर्जी। अब भी देखा अपन ने, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? पावर इनटू
टाइम। चलो क्या है पावर अपने पास में, मतलब ये E1 हो गया अपना। यस, क्या है पावर कितना अपने पास में, यस 500 इंटू 30 इंटू 60। चलो सॉल्व करो इसको, 5 3 और ये, ठीक है 6 इज 18, 18 5 जा 90 और 90 के ऊपर 1 2 3 4 0 चढ़ा दो, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा मेरा वैट। बराबर है ना। अगर मैं इसको इन शॉर्ट अगर लिखता हूँ तो 9 के साथ में 0, 1 2 3 4 5, 9 इंटू 10⁵ भी इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी रखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये 9 लाख हो गया। बराबर है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा शायद आपको, फिर भी थोड़ा सा मैं इसको 90 लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर 9 इंटू, अब 9 के साथ में 0 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ ये हो गया अपना E1। इतना ध्यान में रखना, 9 इंटू 10⁵ या फिर 90 इंटू 10⁴ ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ सॉल्व करो, क्या होगा फ्रॉम फॉर्मूला, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, बस कंपेयर करना, एक अगर सॉल्व कर ले दूसरा भी आ जाता है। क्या होगा फ्रॉम फार्मूला, क्या होगा अपना बताइए तो, क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू सेम पावर इनटू टाइम। इट मीन्स दैट E2 इज इक्वल टू कितना अपने पास में पावर, यस 600 इंटू 30 इंटू 20 है यहाँ पे, 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 इंटू 6 72 हो जाएगा कि नहीं, यस 72 और 0 कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। बराबर है। तो अब बताओ मुझे, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस करके मैं यहाँ पे इसको 90 कर देता हूँ, ध्यान दो 90 इंटू 10⁴, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, 90 इंटू 10⁴, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है बेटा कि ये हुआ क्या है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, चलो इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, ये बन जाएगा हमारा 72 इंटू 10⁻, तो वहाँ पर 1 2 3 4 70 इंटू 10⁴ E2, ठीक है। अब फिर से मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, मैं छोटे से जगह में आ जाता हूँ, ठीक है, आप भी आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करो E1 और E2 में क्या है, ये दिख रहा है 90 इंटू 10⁴, ये दिख रहा है 72 इंटू 10⁴, इट मीन्स दैट देयरफॉर E1 इज ग्रेटर दैन E2, ऐसा लिख सकते हैं अपन, लिख सकते कि नहीं, E1 इज ग्रेटर दैन E2, बराबर है। तो ये चीज होने के बाद में सबसे आखिर में अपने को लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, जो अपन हमेशा लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टेटमेंट में, द एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी, ठीक है, बाय टीवी सेट इज मोर दैन, टीवी सेट इज मोर दैन दैट कंज्यूम बाय हीटर, ठीक है। तो ये जो था आपका लास्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जगह हो गई इसके कारण, लेकिन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो था इजी प्रॉब्लम है, इसके बाद अपन देखेंगे कि कोई नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।